बिल्डर के पास लैंड थी, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट था, बिल्डिंग खड़ी थी, फ्लैट रेडी थे, मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 50 करोड़ की थी। लेकिन मंथ एंड पर कंपनी के पास स्टाफ की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। सप्लायर कंटिन्यूसली पेमेंट मांग रहे थे। एग्जिस्टिंग लेंडर अकाउंट में ओवरड्यू क्रिएट हो रहा था और प्रमोटर का सिर्फ एक क्वेश्चन था, मैडम मेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बैंक मुझे 15 करोड़ भी नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? प्रॉब्लम प्रमोटर की वैल्यू में नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि बिल्डर प्रोजेक्ट की 3 डिफरेंट स्टेज को एक ही लोन समझा जा रहा था। आज मैं आपको अमित मेहता और उनके प्रोजेक्ट यानी कि मेहता रेजिडेंसी की स्टोरी सुनाऊंगी। प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और अमित मेहता पिछले 12 साल से रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। उन्होंने जयपुर के डेवलपिंग एरिया में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट प्लान किया है। लैंड ऑलरेडी फैमिली के नाम पर थी। उनका प्लान था 120 रेजिडेंशियल फ्लैट, एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट 42 करोड़, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 65 करोड़, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 36 मंथ। पेपर पर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल लग रहा था, लैंड अवेलेबल थी, डिमांड भी विजिबल थी, लोकेशन के आसपास न्यू रोड्स और कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा था। अमित को लगा कि लैंड मेरी है, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो बैंक इजीली फाइनेंस कर देगा। लेकिन प्रोजेक्ट अभी अप्रूवल के अर्ली स्टेज में, रेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं था, कंस्ट्रक्शन परमिशन पेंडिंग थी, डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट फाइनल नहीं था, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का क्लियर एविडेंस अवेलेबल नहीं था। यहाँ अमित ने अपनी पहली मिस्टेक की। उन्होंने प्री लॉन्च स्टेज के लिए नॉर्मल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस एक्सपेक्ट कर लिया। अर्ली स्टेज में लैंडर का रिस्क हायर होता है क्योंकि अप्रूवल पेंडिंग होती है, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ होता, कस्टमर कलेक्शन विजिबल नहीं होती, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन अनसर्टन होती है और रीपेमेंट का क्लियर सोर्स स्टैब्लिश नहीं होता। अमित को अप्रूवल, कंसल्टेंट, डिजाइन, स्टेशनरी एक्सपेंस और इनिशियल डेवलपमेंट के लिए कैपिटल चाहिए था। लेकिन वो बैंक के पास गया और सीधा सवाल किया कि मुझे 12 करोड़ का प्रोजेक्ट लोन चाहिए। बैंकर ने पूछा, रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है? अमित ने कहा प्रोसेस में है। सैंक्शन बिल्डिंग प्लान है? अमित ने कहा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना है? अमित ने कहा लैंड वैल्यू कंसीडर कर लीजिए क्योंकि लैंड मेरी ही है। रीपेमेंट का सोर्स क्या है? अमित का जवाब था फ्लैट सेल हो जाएंगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा। बैंक को प्रोजेक्ट नहीं, अनसर्टेनिटी दिख रही थी। अर्ली स्टेज कैपिटल में लैंडर सिर्फ लैंड वैल्यू नहीं देखता, प्रमोटर कमिटमेंट, अप्रूवल की पोजीशन, टाइटल क्लियरिटी, प्रोजेक्ट विजिबिलिटी, डेवलपमेंट प्लान और क्रिटिकल होता जाता है। कुछ मंथ बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, अप्रूवल कंप्लीट हो गई, रेरा रजिस्ट्रेशन मिल गया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। अमित ने अपने फंड और मार्केट बोरोविंग से इनिशियल वर्क स्टार्ट कर लिया था। फाउंडेशन कंप्लीट हो गई थी, स्ट्रक्चर डेवलप होने लगा था, बुकिंग भी आनी शुरू हो गई थी। अब प्रोजेक्ट ऑफिशियली कंस्ट्रक्शन फाइनेंस स्टेज पे आ गया था। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का लॉजिक प्री रेरा कैपिटल से डिफरेंट होता है। यहाँ लैंडर इवेल्युएट करता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, ऑलरेडी कितना कॉस्ट लग चुका है, रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना है, करंट बुकिंग कितनी है, कस्टमर रिसीवेबल्स का मंथली पैटर्न क्या है और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होगा, लोन रिपेमेंट का सोर्स क्या होगा। लेकिन अमित की फंडिंग प्रपोजल में एक मेजर प्रॉब्लम थी। अमित 15 करोड़ का कंस्ट्रक्शन फाइनेंस मांग रहा था, लेकिन एक्चुअल रिक्वायरमेंट कुछ और थी। 4 करोड़ रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, 3 करोड़ ओल्ड अनसिक्योर लोन रीपेमेंट के लिए, 2 करोड़ लैंड रिलेटेड फैमिली सेटलमेंट के लिए, 1.5 करोड़ अनादर प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए, 1 करोड़ प्रमोटर के पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए और बैलेंस अमाउंट एग्जिस्टिंग सप्लायर्स और ओवरड्यू एक्सपेंस के लिए। प्रपोजल का नाम था कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, लेकिन यूज ऑफ फंड कंप्लीटली मिक्स था। बैंक को समझ ही नहीं आ रहा था कि लोन का पैसा एग्जैक्टली कहाँ यूज होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ओल्ड डेट रीपेमेंट में क्या किस तरह से समय लगना है, प्रमोटर विड्रॉल में क्या समय लगेगा। ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट में तो नहीं है,
जब यूज ऑफ फंड क्लियर नहीं होता ना, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट भी लैंडर को रिस्की दिखने लगता है। बैंक हर रुपए के लिए 3 आंसर पूछता है। पहला, पैसा कहाँ यूज होगा और पैसा रीपे कैसे होगा। अमित ने समहाउ कस्टमर कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रखा। अनसिक्योर बोरोविंग बढ़ती गई, सप्लायर का स्ट्रेस बढ़ता गया, कस्टमर कलेक्शन जो है कंस्ट्रक्शन में यूज होती रही। फाइनली प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ऑक्यूपेंसी रिलेटेड कंप्लायंस प्रोसेस में थी। 120 फ्लैट में से 75 फ्लैट सेल हो चुके थे। 45 फ्लैट्स अनसोल्ड थे। अनसोल्ड इन्वेंट्री की एस्टीमेट मार्केट वैल्यू 50 करोड़ थी। अमित को लगा अब तो फंडिंग इजी होगी, फंडिंग रेडी है, बैंक का रिस्क कम है। लेकिन अब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फाइनेंस स्टेज से मूव करके इन्वेंट्री फंडिंग स्टेज में आ चुका था, और इन्वेंट्री फंडिंग का लॉजिक भी कंप्लीटली डिफरेंट होता है। 50 करोड़ की इन्वेंट्री का मतलब है 50 करोड़ का लोन नहीं। लैंडर मार्केट ब्रोशर वैल्यू पर फंडिंग डिसाइड नहीं करता। लैंडर एनालिसिस करेगा, फ्लैट कंप्लीट है या नहीं, या नियर कंप्लीट है, रिक्वायरमेंट अप्रूवल्स अवेलेबल है या नहीं, इन्वेंट्री पर एग्जिस्टिंग चार्जेस है या नहीं, एक्चुअल रियलाइजेबल सेलिंग प्राइस क्या है, मंथली सेल कितनी है, कितने फ्लैट जेन्युइनली सेलेबल है, प्रोजेक्ट में कंप्लीशन इशू तो नहीं है, कस्टमर रिसीवेबल पेंडिंग है क्या, एग्जिस्टिंग लैंडर का आउटस्टैंडिंग कितना है, और लैंडर अपना हेयर कट अप्लाई करेगा। मान लीजिए एक ब्रोशर प्राइस के बेसिस पर इन्वेंट्री वैल्यू 50 करोड़ है, लेकिन रियलिस्टिक वैल्यू 40 करोड़ हो सकती है। उसमें से एग्जिस्टिंग कस्टमर कमिटमेंट, स्टेशनरी लाइबिलिटी, एग्जिस्टिंग डेब्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे। उसके बाद भी लैंडर कंप्लीट लैंडर फाइनेंस वैल्यू नहीं करेगा। इन्वेंट्री फंडिंग वैल्यू का स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल फंडिंग अमाउंट नहीं होता। अब अमित आया बीएमजी के पास फंडिंग डायग्नोसिस कराने के लिए। अमित का केस हमने सबसे पहले एनालिसिस किया। अमित का केस एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमने फंडिंग रिक्वेस्ट को स्टॉप कराया। उनसे ये नहीं पूछा गया कि आपको लोन कितना चाहिए, उनसे 4 सवाल पूछे गए। पहला था, प्रोजेक्ट अभी किस स्टेज पर है, अर्ली स्टेज, एक्टिव कंस्ट्रक्शन स्टेज, नियर कंप्लीशन स्टेज, या फिर कंप्लीट इन्वेंट्री स्टेज। सेकंड, रिमेनिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, एक्चुअल रिमेनिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मंथली कैश कलेक्शन कितनी एक्सपेक्टेड है, कंफर्म कस्टमर रिसीवेबल्स कितनी है, न्यू सेल से रियलिस्टिक कलेक्शन कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, लोन का एग्जैक्ट एग्जिट रूट क्या होगा, फ्लैट सेल करना या फिर मैंडेटरी कैश सेल। उसके बाद कंप्लीटली सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट बनाया गया। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट वैलिडेट की गई, लैंड वैल्यू और एक्चुअल कैश कंट्रीब्यूशन सेपरेट किया गया। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वेरीफाई हुआ, रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लायंस एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई किए गए। ओल्ड अनसिक्योर लोन प्रोजेक्ट कॉस्ट से सेपरेटली एनालाइज किया गया। प्रमोटर लेवल एक्सपेंसेस को फंडिंग प्रपोजल से रिमूव किया गया। अनसोल्ड इन्वेंट्री को कंट्रीब्यूशन कॉस्ट से डबल काउंट नहीं किया गया। एक्सपेक्टेड फ्लैट सेल को अजम्पशन पर सेम टेस्ट किया गया। कैश फ्लो वाटरफॉल प्रिपेयर किया गया। कलेक्शन आने के बाद प्रायोरिटी डिसाइड हुई कि फर्स्ट रीपेमेंट किसको होगा। फर्स्ट स्टेशनरी, सेकंड एसेंशियल प्रोजेक्ट एक्सपेंस, थर्ड लैंडर रीपेमेंट और फोर्थ परमिटर प्रमोटर सरप्लस। लैंडर के सामने रिक्वेस्ट लेटर नहीं थी कि 15 करोड़ दे दीजिए। अब प्रपोजल था प्रोजेक्ट कंप्लीशन और आइडेंटिफिकेशन लायबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर फंडिंग चाहिए। रीपेमेंट कंप्लीटेड इन्वेंट्री सेल और कंफर्म रिसीवेबल से होगा। कलेक्शन अकाउंट से मॉनिटर होगा। फंडिंग अमाउंट सेम हो सकता है लेकिन फंडिंग स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो गई। लोन सैंक्शन होने के बाद कंप्लीट अमाउंट के साथ प्रमोटर के अकाउंट में रिलीज नहीं होगा। डिसबर्समेंट माइलस्टोन के बेसिस पर डिसबर्स होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिक्वायरमेंट वेरीफाई हुई। सेकंड, सेल्स कलेक्शन मॉनिटर हुआ। ओल्ड लायबिलिटी स्ट्रक्चर वे में सेटल हुई। इन्वेंट्रीज सेल का एक डिफाइंड पोर्शन लोन रिपेमेंट के लिए यूज में हुआ। अमित के पास असेट्स पहले भी थी। डिफरेंस ये था कि असेट्स के अगेंस्ट में क्लियर रीपेमेंट पाथ अवेलेबल नहीं था। अगर आप बिल्डर हैं,
लैंडर मीटिंग से पहले ये 4 आंसर हमेशा रेडी रखिएगा। फर्स्ट है आपका प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है, प्री रेरा, कंस्ट्रक्शन, नियर कंप्लीशन या फिर इन्वेंट्री। सेकंड है एक्चुअल रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट कॉस्ट और फ्रेश रिक्वायरमेंट अलग अलग रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है मंथली कलेक्शन पैटर्न क्या है, कंफर्म्ड और एक्सपेक्टेड कलेक्शन को सेपरेट रखिएगा। फोर्थ है लोन का एग्जिट रूट क्या है, सेल्स या रीफाइनेंसिंग या फिर रिसीवेबल या फिर कैश फ्लो। रिमेंबर, ब्यूटीफुल ब्रोशर लैंडर मेमो नहीं होता, हाई मार्केट वैल्यू रीपेमेंट प्लान नहीं होता और कंप्लीटेड फ्लैट ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करता। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की हर स्टेज पर कैपिटल रिक्वायरमेंट और लैंडिंग रिस्क चेंज होती है। प्री लॉन्च स्टेज प्रमोटर कमिटमेंट और अप्रूवल लैंडर करते हैं। प्रोजेक्शन स्टेज पर प्रोजेक्ट कॉस्ट, सेल्स, कंप्लीशन प्लान मैटर करता है और इन्वेंट्री स्टेज पर रियलाइजेशन वैल्यू, सेल्स और रीपेमेंट विजिबिलिटी मैटर करती है। इसलिए बिल्डर को सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि मुझे कितना लोन मिलेगा। करेक्ट क्वेश्चन है कि मेरा प्रोजेक्ट की करंट स्टेज के अकॉर्डिंग कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सूट करेगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया बिल्डर कैपिटल स्टेज मैप डाउनलोड करिए और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि आपका प्रोजेक्ट प्री लॉन्च है, कंस्ट्रक्शन है या इन्वेंट्री स्टेज पर है तो BMG डायग्नोसिस को बुक करिए, क्योंकि रियल स्टेट में प्रॉब्लम असेट्स की नहीं होती, बहुत बार प्रॉब्लम होती है असेट्स को कैश फ्लो में कन्वर्ट करने की। तो करेक्ट स्ट्रक्चर के लिए आज ही BMG डायग्नोसिस को बुक करिए। थैंक यू।